Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 तक को कंप्लीट कर लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। बोल रहा है कि 20 लॉक्स are stacked in a following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, to it and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? बहुत सिंपल सा बात है। आप गांव देहात में देखे होंगे ना कि लकड़ी एक के ऊपर एक सजा करके रखा जाता है। अगर आप नहीं भी देखें तो डायग्राम में तो आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से 200 लकड़ियां हैं, यानी बल्ली है या जो भी है, बांस है या जैसा भी आप समझ लो अपने भाषा में, जो भी आपको समझ में आए उसको रखना है, एक के ऊपर एक रखना है। कंडीशन दिया कि सबसे नीचे वाला जो हमारा रहेगा रो, उसमें हमको 20 रखना है। उसके ऊपर देखो, अगर आप रखोगे तो एक ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक उसके ऊपर कम हो जाएगा तो 19 अगले रो में रहेगा, उसके अगले वाले रो में 18 रहेगा, ऐसे 17 रहेगा। ऐसी करके टोटल 200 लॉक्स को हमको अरेंज करना है। तो हमको बताना है कि कुल कितने लाइन में, यानी कुल कितने लाइन में, यानी कुल कितने रो में, जो भी आप अपनी भाषा में समझो, ये सारे जो लकड़ियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगा रखने के लिए, ठीक है। और सबसे टॉप वाले पे लास्ट में और कुछ बोल रहा है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाला जो रहेगा यानी सबसे टॉप पे कितनी लकड़ियां होंगी, यानी कितना बल्ली होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ ही चुके हैं, कैसे करना है मेरी बात को आप समझिए। देखिए, यहां पर सबसे नीचे 20 लकड़ियां हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। तो देख रहे हो आप, एक एक कम होता जा रहा है। तो एक तरीके से एपी सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमको यहाँ पर दो आंसर निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से आप समझते जाइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम कि हम लोग लिख लेते हैं कि हमको एपी सीरीज, तो डायरेक्ट अब आपको समझ में ही आ गया है 20, 19, 18। तो मैं ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, मैं डायरेक्ट इस बात को लिखने जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to questions we have AP सीरीज क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले 20 है, फिर एक कम हो गया 19 है, फिर 18 है, फिर 17, ऐसे करके सो ऑन। ये कितने नंबर्स होंगे टोटल हमको बताना है। देखिए, क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि ए का वैल्यू कितना है इस एपी सीरीज से, 20 है भाई, पहला टर्म ए है। डी कितना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1 आएगा। इसमें से इसको माइनस नहीं करते, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो -1, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है। एन का वैल्यू हमको बताना है यहाँ पर, क्योंकि कितने लाइन में वो रखाएगा ना, तो वही तो एन का वैल्यू आपको बताना है। और एस एन का वैल्यू कितना है, यानी टोटल लकड़ियाँ जो हैं वो कितनी है, 200 है। तो एस एन का वैल्यू 200 है। तो यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, फार्मूले में रख लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो करते करते हम लोग आखिरी पर आ गए हैं, अब आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 200 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2, n का वैल्यू बताना है तो n/2 ऐसे ही रहने दीजिए। 2 इंटू ए का मतलब है 20, प्लस n का वैल्यू बताना ही है तो n-1, और d का वैल्यू हो गया -1। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, 400 मिलेगा ना 400, और ये एन ही रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 40, 22 जा 40, प्लस ब्रैकेट ओपन करिए -1 से, तो ये देखिए -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, यही होगा। इस तरीके से देखिए, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने जा रहा है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ध्यान से देखिए। n से ब्रैकेट ओपन करिए, चाहे इसको पहले ऐड कर लीजिए। तो देखिए, हमको मिलेगा 400 इज इक्वल्स टू 40 में 1 ऐड करोगे तो 41, और n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n हो जाएगा, और ये हो जाएगा -n²। यही ना, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं।
तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो -41n और +400 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ठीक है, क्या मिला? एन स्क्वायर -41n +400 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको तीन मेथड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में, तो आप तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड ही लगा लेता हूँ। तो रूल आपको पता ही है, एन स्क्वायर के साथ जिसका मल्टीपल होता है जिस नंबर का, उसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 है तो 1 × 40 करोगे तो 400 होगा। अब 400 का फैक्टराइजेशन कर लेना और दो ग्रुप बनाना। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 400 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो ग्रुप में बनाने जा रहा हूँ, एक आपका 16 बनेगा, एक 25 बनेगा। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि 16 × 25 आप मल्टीप्लाई कर लो आपको 400 मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो n स्क्वायर -16n -25n +400 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको करने आता है इसलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, 400 का फैक्टराइजेशन करके दो ग्रुप बनाना है, दोनों को आपस में प्लस करो या माइनस करो, 41 मिलना चाहिए। तो इन दोनों को देखो प्लस करो तो 41 मिल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए n कॉमन है, n कॉमन कर लीजिए तो n -16 मिलेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है? देखिए अरे भाई -25 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ n मिलेगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये 16 ही मिलेगा। आप करके देख लीजिए इज इक्वल्स टू 0। तो n -16 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा n -25 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं तो एक n का वैल्यू हमको 16 मिलेगा और एक n का वैल्यू मिलेगा 25। अब तो यहाँ देखिए दोनों ही प्लस में आ गया। तो नियम के अनुसार तो मैं आपको बोला था कि n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो वो तो मिल गया। लेकिन क्या ये दोनों वैलिड है? दोनों तो वैलिड हो ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी ना होगा कि 200 लकड़ियों को आपको लगाना है तो आप, और रूल तो वही है 20, 19, 18 करके लगाना है तो 16 रो में भी लगा सकते हो, 25 रो में भी लगा सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन सा सही है? इसके लिए हम लोग काम करते हैं, जो लास्ट वाले ऊपर में हमको बताना है ना कि सबसे ऊपर में कितनी लकड़ियाँ रहेंगी, वो निकाल के देखते हैं तो आपको देखो पता चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला देखिए, नीचे वाला 20 है, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके लास्ट वाला कौन सा है? जो भी नंबर पे आएगा वही तो आपको बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं nth वाला है। ठीक है, तो लास्ट रो इज मान लेते हैं ऐसा करके लेट, ऐसा करके मैं लिख लेता हूँ फिर लेट लास्ट रो इज nth रो, यानी आखिरी वाला हम लोग nth मान लेते हैं। तो ए एन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। nth रो यानी वो कौन से नंबर पे आएगा वही ए एन हमको बताना है। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 20 प्लस n का वैल्यू एक बार हम लोग 16 रख के देखेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं 16 रख रहा हूँ तो 16 - 1 × d का वैल्यू है -1। सॉल्व करेंगे तो 20 यहाँ 15 और ये हो जाएगा -15। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। मतलब ये बता रहा है जो nth टर्म होगा वो 5वां होगा, यानी सबसे टॉप पर जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा वो कितना है? 5 है। एक तो एक ये हो गया। अब दूसरा भी करके देख लेते हैं। इफ़ n इज इक्वल्स टू 25 करके लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ़ n इज इक्वल्स टू 16 आपने रखा था ना, तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग 25 रख के देखते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू 20 + 25 - 1 × -1 इज इक्वल्स टू 20, 24 ये हो जाएगा -24 और इसको सॉल्व करोगे तो -4। ये क्या आ गया? अरे भाई ऐसा बोलोगे क्या कि सबसे टॉप पे -4 लकड़ियाँ हैं यानी लॉग्स हैं, तो -4 तो कभी हो नहीं सकता भाई, कम से कम एक होगा, एक से कम तो होगा तो वो रो ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला तो भाई हो ही नहीं सकता है, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू 25 हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? 16 लेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। आप आंसर आप लिख सकते हो। क्या आंसर आप लिखोगे? नंबर ऑफ रोज हैं कितने? 16 और टोटल लॉग्स
इन लास्ट रो, यानी आखिरी रो में टोटल कितने हैं भैया, भी हम लोग निकालना 5 है, 4 तो लेंगे ही नहीं, 5 को ही लेंगे। इस तरीके से बच्चों ये दोनों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं इसको बहुत क्लियरली आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहे हैं, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. देखिए जैसा कि डायग्राम नीचे दिया हुआ है आपके बोर्ड है। A competitor start from the bucket, pick up the nearest potatoes, run back with it, drop it in bucket, run back and pick up the next potato, run to the bucket to drop in it and see continuous in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हिंट भी दिया है, हिंट आप देख सकते हो, मैं बिना हिंट के आपको समझा दे रहा हूँ, हिंट भी आप समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एक कोई कंपटीटर, एक कंपटीशन होता है पोटैटो कंपटीशन। क्या करना है कि एक लाइन में बहुत सारा पोटैटो रखा हुआ, बहुत सारा पोटैटो मतलब टोटल 10 पोटैटो रखा हुआ, एक बास्केट है सामने, ठीक है। तो बास्केट के ठीक सीध में 5 मीटर की दूरी पर एक पहला पोटैटो रखा हुआ है, फिर उससे 3 मीटर की दूरी पर एक, फिर उससे 3 मीटर की दूरी पर एक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन में। एक कोई कंपटीटर है भैया, बकेट से दौड़ता है, पहला पोटैटो जो 5 मीटर की दूरी पर उसको उठाता है और दौड़ के ला करके बकेट में डाल देता है। फिर बकेट से दौड़ता है, जो दूसरा पोटैटो पड़ता है उसके रास्ते में उसको उठा करके डाल देता है। फिर तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करके 10वें पोटैटो तक करके हम उसको डालना है। तो क्वेश्चन में बच्चों ये बोल रहा है हमसे कि आप बताओ कि वो टोटल कितना मीटर रन करता है, वो टोटल कितना मीटर दौड़ता है। तो ध्यान से देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको करने का 2 तरीका है। पहले पोटैटो के लिए उसको कितना दूरी चलना पड़ेगा भाई, 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर वापस आएगा, 10। दूसरे के लिए 5 के बाद 3 मीटर अब और जाना है, तो 5 3 8 जाएगा, 8 वापस आएगा। फिर तीसरे के लिए अब 3 और बढ़ गया, तो 8 और 3 11 हो गया, तो 11 मीटर जाएगा, फिर 11 मीटर वापस आएगा। तो या तो आप डबल करके ऐसे करके एक एपी सीरीज बना लो, क्या बना 10 6 11 ऐसे करके आप बढ़ाते जाओ, या आप सिर्फ जाने का कैलकुलेट कर लो, आने के लिए लास्ट में हम लोग उसका डबल कर लेंगे। तो जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा देखिए केपी सीरीज बना कि नहीं बना। अरे भाई 5 2 जा 10, फिर आपका 3 ऐड कर लीजिए तो 8, तो 8 2 जा 16, तो 10 हुआ, फिर 16 हुआ। अब नेक्स्ट अगर करोगे तो 8 में 3 ऐड करो 11, और 11 2 जा 22, तो 16 में 22 कर दो। तो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 6 6 का आ रहा है। तो इस तरीके से एपी सीरीज बन रहा है और टोटल 10 पोटैटो है, यानी एन का वैल्यू 10 है। बस ऐसे में रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं डायरेक्ट करूँ क्या, मैं डायरेक्ट एपी सीरीज अब बना देता हूँ, क्योंकि देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और समझाने के लिए तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव एपी, क्या मिलेगा, मैं दोनों तरफ का ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आप एक तरफ का करके लास्ट में भी डबल कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका है, दोनों सही है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए पहला हो जाएगा 5, देखिए वही आपको लग रहा है हिंट में भी दिया है, क्या आप हिंट में भी देख सकते हो, मैं जो आपको समझाया वही दिया है। तो 5 × 2 पहला हुआ। अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए। अब 5 में क्या करना पड़ेगा भाई, 3 मीटर दूरी पर रखा है, तो 5 3 8 हो जाएगा। और तीसरा अगर मैं बोलूँ 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 + 3 + 3 ऐसे करके आपका एपी सीरीज बनेगा। तो क्लियरली एपी सीरीज क्या बना 10, और यहाँ 5 और 3 8 2 जा 16, 5 और 3 8 और 3 11 2 जा 22, ऐसे करके आप देख सकते हो 6 6 का कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 16 में से 10 माइनस करोगे 6 आएगा, 22 में से 16 माइनस करोगे तो 6 आएगा। आप 6 अब ऐड करते जाओ तो आपका एपी सीरीज बनता जाएगा। तो अगला आपको 28 मिलेगा, ऐसे करके आपको ये मिलेगा। तो देखिए हमारे पास अब सिर्फ एपी सीरीज आ गया। अब एपी सीरीज आ जाता है तो आप सब कुछ भूल जाया करिए, पोटैटो रेस था, कंप्यूटर दौड़ रहा था, टेंशन खत्म। अब आपको सम ऑफ एन टर्म बताना है, यही ना। तो क्लियर कट अब आपको पता है एपी सीरीज आपके पास है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 10, डी का वैल्यू कितना है 16,
टोटल पोटैटो कितना है 10, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। Sn अब आप निकाल लीजिए, वो तो आपको निकालने आता है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S10 निकालना है आपको, n का वैल्यू है 10, तो 10/2 2 इंटू ए का मतलब कितना है 10 है, प्लस n का मतलब 10 -1 और d का मतलब 6 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो S10 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, 10 2 जा 20 और 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा आपका 54। सही चल रहे हैं हम लोग, आई होप हम लोग एकदम बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 74, और 74 में मल्टीप्लाई करिए 5 को, तो 5 4 जा 20 2 कैरी और 5 7 जा 35 और 37 370, और ये क्या आ जाएगा मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में रखा है। तो इस तरीके से बच्चों वो जो कंपटीटर है वो कितना दौड़ लगाता है, टोटल 370 मीटर का दौड़ लगाता है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कंपटीटर टोटल 370 मीटर दौड़ता है पोटैटो रेस में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन, जो कि आपको मैं बहुत इजी तरीके से बहुत आसानी से बताया, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले काम तो मैं आपको जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारा वीडियो कितने बच्चों को पसंद आ रहा है, वीडियो में क्या कमी है जिसकी वजह से हमारा वीडियो लाइक नहीं हो रहा है, तो हम कमी को दूर करना चाहेंगे, अपनी वीडियो को इम्प्रूव करना चाहेंगे। इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।